नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे रूबरू श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के दौरान एक नया एजेंडा रखने की कोशिश की है और उस एजेंडा के बहाने दिल्ली के वोटरों को जो लुभाने का प्रयास उन्होंने किया है, उसका क्या अर्थ है। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और इस प्रचार के दौरान उन्होंने ये कहा है कि दरअसल पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी ने दलितों और पिछड़ों का वोट गंवाया है, क्योंकि उन्होंने कुछ दूसरे तरीके की राजनीति की है। यानी एक तरीके से उनका सेल्फ कन्फेशन है और कांग्रेस की तरफ से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि दलितों और पिछड़ों का समर्थन अगर उन्हें अब नहीं मिल रहा जितना पहले मिलता था, तो उसके लिए पार्टी को आत्ममंथन करना पड़ेगा। और वो पार्टी की तरफ से उस आत्ममंथन का प्रमाण दर्शकों को, वोटरों को देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है और इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए, क्यों और कैसी मजबूरी है, इस पर ही करेंगे बात हम श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में। तो आपको क्या लगा, राहुल गांधी ने यह बात क्यों कही, इसके पीछे का कारण क्या आपको नजर आया और किसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे? देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं जो बहुत ही अहम चीजें हैं। एक तो ये दलित और पिछड़ों के इन्फ्लुएंसर्स का सम्मेलन था। मतलब हम ये मान सकते हैं ऊपरी तौर पर या तथाकथित तौर पर कि दलितों और पिछड़ों को जो प्रभावित करने वाले लोग हैं मीडिया में, जिनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, ये उनका सम्मेलन था। ये कांग्रेस की बहुत बाद लेट एंट्री हुई है इसमें, इस इलाके में, इन्फ्लुएंसर्स के इलाके में, क्योंकि कांग्रेस मानती थी कि उनके जो नेता हैं वही सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। बीजेपी ने पहले ही कैप्चर कर लिया है इन्फ्लुएंसर्स को। अगर आपको पता हो तो बीजेपी ने बड़े ऑफर्स किए थे इन्फ्लुएंसर्स को अपने खेमे में लाने के लिए, एक बड़ी कोशिश की थी। अरविंद केजरीवाल बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को अपने काबू में ला चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो काम पार्टियां नहीं कर सकती वो इन्फ्लुएंसर्स कर सकते हैं। जी। अब इसका विषय था वंचित समाज दशा और दिशा, पर मैं वंचित समाज की दशा और दिशा पर तो राहुल गांधी बोले नहीं कुछ। वो कुल मिलाकर जो बोले वो कांग्रेस की दशा और दिशा पर ही बोले। जो राहुल गांधी ने जो कहा, और उसको अगर डिकोड करना हो या उसको बताना हो कि, क्योंकि उनके कहे को बहुत मीडिया में ज्यादा अहमियत दी जा रही है, खासकर यूट्यूब चैनलों पर डिस्कशंस में बहुत अद्भुत भाषण बताया जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार राहुल गांधी ने कोई बहुत जबरदस्त बात कही है। अब इसमें जो बात कही है, उसको मैं जो समझ पा रहा हूँ, राहुल गांधी ने क्या कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, कई बार रिपीट हो गया है डिबेट्स में। जो मुझे समझ में आया कि कांग्रेस एक गहरे संकट में है, और वो जिस संकट को कह रहे हैं कि कांग्रेस में इंटरनल रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, राहुल गांधी ने कहा। अगर राहुल के कहे को टुकड़ों टुकड़ों में पकड़ें तो इंटरनल रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। दूसरा ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस इंदिरा गांधी के जमाने में थी, मतलब वो जो राहुल गांधी ने जो इशारा किया वो ये किया कि कांग्रेस को अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तलाश है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की और मुस्लिमों की। और उसके लिए
कांग्रेस को अब जबरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा। पर वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए नहीं कर पाएगी कि कांग्रेस में को अगर बदलेंगे नहीं तब तक नहीं कर पाएगी, वो ये भी कह रहे हैं। तो मतलब इंदिरा गांधी के जमाने की कांग्रेस वो चाहते हैं, जिसमें आप जैसे इंदिरा गांधी की जमाने की, अगर जो लोग उस जमाने को जानते हैं वो कामराज योजना को भी जानते हैं, और किस तरह कृष्णा गरीबी हटाओ वाला जो कार्यक्रम था। दूसरा, राहुल गांधी इशारा करते हैं इस बात की तरफ कि हम लोगों के बीच में अब एकता नहीं है, वी आर नॉट यूनाइटेड। इसका अलग उन्होंने कहा कि एकता होती तो हम आरएसएस को कभी से भगा देते। इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस को अब अपनी लड़ाई अकेले लड़ना है। मतलब अगर अलग अलग तरीके से डिकोड करें तो वो ये है कि कांग्रेस को बदलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम आने वाले दिनों में दो तीन चीजें सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि राहुल गांधी एमिनेबल टू चेंजेस। जैसे उस मीटिंग में उन्होंने, लोगों ने कहा कि आप हिंदुस्तान क्यों बोल रहे हैं, भारत बोलिए। या उन्होंने कहा, जब अति पिछड़ों को का नाम नहीं लिया या दलितों का ही नाम लिया, पिछड़ों का नहीं लिया, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, मेरे भाषण लिखने वालों ने या मेरे लिखित भाषण में ये चीज नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि जो लोग राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं, उनकी स्पीच लिख रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जरूरत क्या है जो राहुल गांधी को लगेगी। जी। तीसरा, ये मैं जो समझ पा रहा हूं कि उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के विरोध में और दलितों का विरोध जो है, उन्होंने नाम लेकर कहा कि एंटी रिजर्वेशन के मामले में, एंटी दलित के मामले में केजरीवाल भी वैसे ही हैं जैसे बीजेपी है। आपको ये राहुल गांधी के भाषण को पीसेस में बांटना पड़ेगा। यू हैव टू डिसेक्ट इन पीसेस। बट श्रवण जी, ये क्या उनका इशारा अपने किसी पूर्व नेता की तरफ है कि उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी की ये दिक्कत हुई कि कांग्रेस दलित एजेंडे से भटकी? मैं नहीं सोचता वो ये कह रहे हैं पिछले 10-15 सालों में ऐसा हुआ है, दिस इज व्हाट ही सेज। या वो ये कह रहे हैं 1990 के बाद से। तो उसमें तो एक ये भी है जो बीजेपी आरोप लगाती है कि सीताराम केसरी को जिस तरह से कांग्रेस में ट्रीट किया गया, और वो जिस वर्ग से आते थे। पर अगर आप आज के जमाने की कांग्रेस देखें तो मंच पर कौन बैठता है? मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा आसपास कौन लोग हैं, किस वर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं? चाहे वो जयराम रमेश हो या वो जो केरल के नेता हैं, कौन, राजगोपाल जो भी है, या पवन खेड़ा हो, केसी वेणुगोपाल हो, या सुप्रिया श्रीनेत हो, या जो स्पोक्स पर्सन हैं वो, जैसे राहुल गांधी से पूछे कि बताइए आपके स्पोक्स पर्सन में दलित कौन है, आप दूसरों की बात करते हैं, तो वो जवाब क्या देंगे? आपके जनरल सेक्रेटरीज में या सेक्रेटरीज आप इतनी बात करते हैं, तो आप ये बताइए। मैं ये देख रहा हूं कि एक प्रोसेस शुरू हुई है कांग्रेस में। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं ये एनालिसिस कर रहा था कि किस पार्टी ने कितने लोगों को टिकट दिया है अभी दिल्ली के चुनाव में। तो आप पाएंगे,
मैं इसकी शुरुआत कैसे मान रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाएं तो नागपुर में राहुल गांधी ने कुछ लोगों को कांग्रेस से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? कि वो संघ के खिलाफ, वो संविधान के मामले में प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए कांग्रेस के लोग। उनकी संख्या जो भी थी 30, 40, 50, 60 जो भी थी। तो राहुल गांधी को ये लग गया कि अगर उनको एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी गढ़ना है जिसमें दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, अति पिछड़े हैं, तो वो ये कांग्रेस काम नहीं कर सकती। तो मतलब वो एक नई कांग्रेस का उनको पैदा करना पड़ेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि उसके भाई आपने शुरुआत कैसे करते हैं? आप कह तो रहे हैं। मुझे लगा कि दिल्ली के चुनाव में कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन हुआ है, जो शेयरिंग हुई है, उसका अगर थोड़ा सा विश्लेषण करें तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। मान लीजिए कि बीजेपी ने 45% अपर कास्ट के लोगों को टिकट दी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने 48% को दिए दिल्ली में। कांग्रेस ने सिर्फ 35% को दिए। आम आदमी पार्टी ने जो 48% दिए उसमें 19% ब्राह्मण है। कांग्रेस ने सिर्फ 17% ब्राह्मणों को दिए। अब मैं मतलब अपने पास टाइम नहीं तो मैं पीछे ले जाता आपको कि पीछे कांग्रेस कैसी होती थी शीला दीक्षित के जमाने में। वैश्य जो समुदाय है जिसकी काफी बड़ी पॉपुलेशन है, बीजेपी ने 17% कैंडिडेट्स वैश्य दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने 13% दिए हैं और कांग्रेस ने सिर्फ 10% दिए। राजपूत बीजेपी ने 7% दिए, आम आदमी पार्टी ने 10% दिए और कांग्रेस ने सिर्फ एक कैंडिडेट दिया। अब जैसे दलित वाला मामला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये कि 12 रिजर्व सीट्स हैं दिल्ली में। तो बीजेपी ने क्या किया है कि मुस्लिम कैंडिडेट एक भी नहीं दिया और 12 जो कैंडिडेट्स हैं वो रिजर्व पे तो रिजर्व ही खड़े करना थे, पर उन्होंने 2 दलितों को या दलित समाज के लोगों को या पिछड़े समाज के लोगों को, चूंकि मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाके में उन लोगों को खड़ा कर दिया। जी। कांग्रेस ने अपने 12 लोग तो खड़े किए, पर उससे ज्यादा एक कैंडिडेट और खड़ा किया जनरल सीट से, 13 लोग खड़े किए। और अगर आप मुस्लिम पर जाएं तो आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि उनकी 13% पॉपुलेशन है दिल्ली में, कांग्रेस ने 10% सीटें दी हैं, सबसे ज्यादा। आम आदमी पार्टी ने 7% दी है और बीजेपी ने 0 दिया है। और वैसे ही सिखों का अगर देखें तो कांग्रेस ने 7% सीटें दी है, 7%। आम आदमी पार्टी ने 6% और बीजेपी ने 5%। हम इस चीज को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में कांग्रेस ने कोशिश की है एक मैसेज देने की, मैसेजिंग की, बजाय इलेक्शन को जीतने की कोशिश करने की कि किसी भी तरह से जीतना है। बट समझ जी, एक सवाल ये उठता है, क्या दलित तबका इन चीजों से कांग्रेस की तरफ लौट पाएगा और क्या ये चुनाव इसका एक प्रमाण हो सकता है? नहीं, मुश्किल है इसमें। कांग्रेस वो जो दलितों की तरफ या पिछड़ों की तरफ या अति पिछड़ों की तरफ जो जाना चाहती है, वो हमको ये देखना चाहिए कि वो कहां जाना चाहती है, क्योंकि दक्षिण भारत तो कांग्रेस के पास सुरक्षित है। उत्तर भारत में भी आप अगर देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तो यहाँ तो पूरा का पूरा बीजेपी डोमिनेटेड इलाका है। ये कांग्रेस को जो अपना आधार प्राप्त करना है वो यूपी और
बिहार में खास करके करना है, हम्म, जो मुझे लगता है। और दिक्कत यह है कि वही काम समाजवादी पार्टी भी कर रही है उत्तर प्रदेश में। हम्म, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब एक लगभग नहीं है। और बिहार में आरजेडी हो सकता है कि कांग्रेस के साथ हो, तो ये उसका एडवांटेज होगा कांग्रेस के लिए कि वहां उसको फायदा मिले। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ये गेम चेंजर साबित हो सकता है हम्म, कि वो मेजॉरिटी बहुल इलाके जहां बीजेपी का प्रभाव है, वहां ज्यादा जोर वो केवल नेतृत्व परिवर्तन पर लगाए, हम्म, और जो ये पिछड़े वर्गों के या मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं या दलितों के अति पिछड़ों के हैं, वहां पर अपने पूरे के पूरे ओवरऑल चेंज के जरिए बढ़े। हम्म, और उसको दिखाने के लिए कांग्रेस, राहुल गांधी ये बताएं कि मैं ऊपर से चेंज कर रहा हूं, नीचे से नहीं कर रहा हूं, ऊपर से, बिल्कुल। मतलब टॉप बॉटम कर रहा हूं। हम्म, अगर वो ये करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें टाइम लगेगा, हम्म, ये जो उन्होंने कहा ये दूसरी आजादी हम देंगे, हम्म, ये भागवत ने नहीं दी, हम देने वाले हैं, कांग्रेस देगी। तो उन्होंने कहा इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा। तो हम आज की चर्चा को रेप अप करते हैं, क्योंकि बिल्कुल। समय के लिहाज से। पर मुझे लगा कि जी आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जो जो बात आप कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार और नॉर्थ इंडिया में तो काफी काफी बड़े इलाके में वो गायब है, और वहां पे जो दूसरी ताकतें हैं वो बहुत पावरफुल ताकतें हैं, और उनसे दलित वोटरों को अपनी तरफ लाना कोई आसान काम नहीं होगा। श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।